अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। वाह वाह वाह, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। बड़ी देर लगा दी आपने। यकीनन ईद की नमाज तो निकल गई होगी। हमेशा की तरह। भाई बेगम, ये बात तो आपको मानना होगी कि मैं ईद की नमाज मिस नहीं करता। चाहे सोसाइटी की मस्जिद की नमाज निकल भी जाए, लेकिन फिर भी मेरे पास पूरा चार्ट होता है कि कब और कहाँ कितने बजे नमाज मिलेगी। चार्ट बनाने की फुर्सत है आपके पास, मगर ईद के दिन जल्दी उठा नहीं जाता आपसे। अच्छा, मीठा तो खिलवाइए। जरूर, क्यों नहीं। वाह वाह भाई। यार डॉक्टर, ये मेडिकल पढ़ते पढ़ते इतना अच्छा शीर कोरमा बनाना कहाँ से सीख लिया? पापा, मम्मा नानू से पूछ के बनाती है, उनको नहीं बनाना आता। ओहो। बाबा, नमाज भी हो गई, घर भी आ गई मेरी ईदी। अरमान साहब, आपकी ईदी तैयार है, आपको ईदी बिल्कुल मिलेगी। बाबा, पहले हम दादू के घर जाएंगे, फिर नानू के घर जाएंगे। नहीं बेटा, आज हम कहीं कैसे जा सकते हैं? आज आपकी मम्मा को तो हॉस्पिटल जाना है, जो कि बहुत जरूरी है। अरबाज, अरमान तो बच्चा है, कम से कम तुम तो इस टोन में बात मत करो। जाना जरूरी है, मैंने बताया तो था। यार मैंने कोई ऑब्जेक्शन उठाया नहीं ना? फिर अरमान मेरा बच्चा, मम्मा शाम को जल्दी आ जाएंगी, फिर आप जहाँ बोलोगे ना हम वहीं चलेंगे, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? तुम्हारे बगैर कैसी ईद बिटिया? यकीन करो, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तुम्हें पता नहीं क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में रहकर हाउस जॉब करने की। यहाँ आ जाओ। ओहो मम्मा, पाकिस्तान में मरीज सिर्फ बीमार नहीं होता, बाज़-औक़ात तन्हा भी होता है। मैं यहाँ रहकर इंसानियत की खातिर कुछ कर तो सकती हूँ, वहाँ वेस्ट में मेरी क्या ज़रूरत? बस हर बात की दलील है तुम्हारे पास। अच्छा ना, आप ये बताएं पापा कहाँ हैं? वो भी घर से बाहर गए, आते हैं तो तुम्हारी बात कराती हूँ। ओके मम्मा, चलें अब मैं हॉस्पिटल चलूँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ईद मुबारक बुआ। खैर मुबारक, जीती रहो बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, दूधो नहाओ, पीतो बोलो। क्या आज भी हॉस्पिटल जा रही हो? जी बुआ, इतनी लंबी दुआ के बाद भी आप हॉस्पिटल का जिक्र नहीं भूली। है बिटिया, ऐसा क्यों नहीं करती? इतना बड़ा घर है, मरीज यही ले आओ, इसे अस्पताल बना लो। अरे वाह बुआ, ये तो बहुत टेस्टी है। अरे ये अपनी बिटिया के लिए बनाए हैं, क्यों नहीं टेस्टी होंगे भला? मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद। राजू ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हाथ लगाओ, मैं खुद खिलाऊंगी। लाखों जरासीम होंगे तुम्हारे हाथों में, खुद भी बीमार पड़ोगे, दूसरों को भी करोगे। चलो मुंह खोलो। अरे भाई, अस्पताल में है तो बीमार होने का क्या डर, और अगर हो भी गए तो फौरन आपसे ड्रिप लगवा लेंगे। पता नहीं क्या ओल फोल बोलते रहते हो, और तुम्हें तो बातें करने का मौका चाहिए। चलो सफाई पे ध्यान दो। तो गई है। ये भी खूब है, हमें जरासीम से डरा रही है। जरासीम तो हमसे खूब डरते हैं मैडम, लाखों जरासीम रोज मारता हूँ। जरासीम ने हमारा क्या बिगाड़ना है? आई एम राजू, जरासीम किलर। मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद। डॉक्टर्स हो या अस्पताल में काम करने वाला दीगर अमला, फर्ज इनके नजदीक त्योहार से ज्यादा अहमियत रखता है। जहां हम सब ईद की खुशियों में मगन हैं, वहीं डॉक्टर ऐना और उनकी टीम
अपने फर्ज और मरीजों की दिलजोई के लिए अस्पताल आ पहुंचे हैं। घर पे तो बेटे साहब का मूड खराब और उनके मूड को मजीद खराब करने में मेरे शौहर का बड़ा हाथ है। फैमिली होती है तो प्लानिंग तो होती है ना डॉक्टर ऐना। मेरी तो फैमिली यहाँ नहीं है तो कोई प्लान्स नहीं है। Come on, Dr. Subra. We are a family, right? अच्छा, माशाल्लाह। तो यहाँ भी फैमिली का तस्करा चल रहा है। आपसे टाइम पर आने की मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी थी, but you are on time. I'm impressed. भाई जल्दी इसलिए आए हैं ताकि जल्दी फ्री हो सके। उसके बाद बेगम को मैके लेकर जाना है, वो भी तो एक ड्यूटी है। That's not fair, डॉक्टर फैसल। बेगम को मैके ले जाना आप ड्यूटी समझते हैं? जी हाँ, वो भी सरकारी। So sweet. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक डॉक्टर सिद्रा, कैसी हैं आप? कैसी है निकात आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी गुजरी? बैठ जाओ निकात। अब्बा, मैं यहाँ आराम से हूँ, तू अभी क्यों आ गया? घर जाता, मिलने मिलाने वाले आए होंगे। मेरी ईद तो तुझसे चले और मैंने की करना लोगों से मिल मिला के। मेरी गला सुन, आज मैं सारा दिन तेरे पास ही रहूंगा। अब्बा, मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगा तेरे साथ, आदत डाल ले। मैं मारूंगा तुझे, एवं गली ना कटा कर। तूने ठीक होना है, डॉक्टर नाल मेरी बात हुई है, जिते फिर ऐसी बात की ना तो फिर देख। तारिक पर जवानी अभी मुकम्मल तौर पर आई भी नहीं थी कि उसे कैंसर ने जकड़ लिया। बाप का इकलौता सहारा इस वक्त अस्पताल में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा है। तारिक के बाप को किसी मोइज़े का इंतजार है। उसे आज भी उम्मीद है कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब्बा, तूने इस बार मुझे ईदी नहीं दी। अच्छा ना दे, ईदी मांगी तो रोने लगा। अच्छा हो जाए तेरे लिए ईदी ईदी। एक सेकंड, मैं पता करता हूँ। हाँ रमीज, सब हो गया है? ठीक है, हम आ रहे हैं। चलें? चलिए। आइए। अरे बेगम, मीठा तो ले आओ। हेलो बेटा। ईद मुबारक अब्बू। खैर मुबारक बेटा, खैर मुबारक। मैं सोच ही रहा था कि अभी तक तुम्हारा फोन क्यों नहीं आया। अब्बू, वो मैं ईद की नमाज़ पढ़ने गया हुआ था। वो मिनाज के अम्मी अब्बू आ गए थे तो उनके साथ बैठना पड़ गया मुझे। वो अब तो रात में ही बात होगी, क्योंकि मिनाज के अम्मी अब्बू के यहाँ लंच है और फिर रात में निकलते निकलते काफ़ी वक्त हो जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से आ जाना शाम को। जी जी अब्बू। चले मैं रखता हूँ, बाहर कोई आया है।
ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तुम अपना ख्याल रखना और फहद से कहना दादा याद कर रहे थे। अल्लाह। जमाल साहब एक रिटायर्ड बैंकर हैं। रिटायरमेंट पर जो रकम मिली उससे बेटे को कारोबार करा दिया। कुछ अरसे से दिल की बीमारी में मुब्तला हैं। अभी कुछ दिन पहले एंजियोप्लास्टी हुई है। बेटा बहू मुतमईन हैं कि अब्बू ठीक हो गए हैं, इसीलिए ईद पर मसरूफियत के बायस वक्त नहीं दे पा रहे। इन्हें ये नहीं पता कि एंजियोप्लास्टी धड़कनें तो मामूल पर ले आती है, लेकिन तन्हा दिल को आबाद नहीं कर पाती। बेटा था मेरा, अकेला है ना घर पर, 10 मिलने जुलने वाले आकर सब मेरी खैरियत मालूम कर रहे होंगे, इसलिए नहीं आ सका। अफसोस कर रहा था पगला। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ये भाई आपके लिए। कैसी तबीयत है? बेहतर है, चलो गुड। अस्सलाम वालेकुम। ये लो भाई तारीफ। तो अभी कैसा महसूस हो रहा है? तुम्हारे कुर्ते का तो जवाब नहीं है, बहुत बेहतरीन कुर्ता पहना है तुमने। डॉक्टर साहब, कल ही मैंने कुर्ता खरीदा तारिक रोड से अपने पुत्र के लिए। क्या बात है, बहुत मजे आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। भाई आज तो इस लड़के ने बड़ा सख्त कंपटीशन दे दिया। वो कैसे? मैं तो समझ रहा था कि आज हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा अच्छा मैं ही लग रहा हूँ। और सुनाइए जमाल साहब, दर्द दिल को कुछ आराम मिला? अरे भाई, दर्द दिल है डॉक्टर साहेब, ऐसे कैसे चला जाएगा जब तक कोई दूसरा चुरा के न ले जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। कैसे हो आप? ठीक हो? तबीयत कैसी है अब? ये लो। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले कहाँ जाओगे? स्कूल जाओ। पापा बिलीव मी, आज मैं हॉस्पिटल आई हूँ तो मुझे ईद का असल मैसेज समझ में आया है। यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें जरूरत है हमारी। पापा प्लीज, अब आप तो बुआ की बातों में मत आए ना। मिस यू टू पापा, लेकिन प्लीज अब मुझे इमोशनल मत कीजिएगा, मुझे अभी बहुत सा काम करना है। टेक केयर पापा, अल्लाह हाफिज। अरे भाई, रिसेप्शन किधर है? हैं जी? मैंने कहा रिसेप्शन किधर है? इधर आप उंगरे बैठ के। हाँ हाँ, वो आप यहाँ से मान जाएंगे ना तो फिर दाएं हो जाइएगा, रिसेप्शन आ जाएगा। सब खैरियत तो है भाई? अरे भाई, क्या खा खैरियत है यार, लोग मामूली सी बातों पे अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं। अयादत के लिए फिरते फिरो, पूछो तो मुसीबत, ना पूछो तो मुसीबत। वाह रे रिश्तेदार, अबे चल राजू, काम में लग जा, किसी ने देख लिया तो नौकरी चली जाएगी।
जिस चीज़ को आप मामूली समझकर छोड़ आए, जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। खतरे की बात तो नहीं है ना, मेरा बेटा सही हो जाएगा। अरे मुझे मिलने तो दो, मुझे वहीं बैठा रहना तो। देखिए आप इस तरह परेशान मत हो, मामूली से इनको स्टिचेस लगे, इंशाल्लाह आपके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैंने मना भी किया था, लेकिन ये सुनने किसी की नहीं है। आप ऐसे मत रोएं, आप फिक्र क्यों कर रही हैं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होएं, ठीक है? आप तसल्ली रखें, हम देख रहे हैं ना उन्हें। कैसे? अरे क्या बताऊं, किसी की सुनते ही नहीं है, जिद करके ऊपर चढ़ गए छत पे, इतनी ऊपर से गिरे। कौन समझाए इम्तियाज भाई को, ईद का दिन है, मजाल है किसी काम में टांग ना अड़ाएं वो। अस्पताल का भी अपना ही माहौल होता है, दिन चाहे कोई भी हो। अस्पताल के शबो रोज में कोई बदलाव नहीं आता। बीमारी, हादसा और इयादत यहाँ ऐसे ही रहते हैं जैसे कि आम दिनों में। डॉक्टर फैसल, एक इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी में फौरन पहुंचिए। डॉक्टर फैसल, एक इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी में फौरन पहुंचिए। डॉक्टर ऐना, एक इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी में फौरन पहुंचिए। डॉक्टर ऐना, एक इमरजेंसी है, आप इमरजेंसी में फौरन पहुंचिए। इनके साथ कोई अटेंडेंट है? हाँ, एक बंदा तो है ना जिसका फ्रेंड है। ठीक। Blood pressure shoot up to 150/100. Immediately inject IV furosemide. Dr. Sidra, immediately shift the patient to CT scan or activation. मुझे पता ही नहीं, बस इस पर नमाज पढ़कर आया और चुप चुप सा था, और बस बैठे बैठे अचानक इस तरह के दौरे पड़ गए। डॉक्टर साहब, रात में इनका बाइक से अचानक एक्सीडेंट हुआ था। मामूली खराशी आई थी, लेकिन को दरगुजर कर दिया। मामूली खराशी? उसका सर यकीनन किसी चीज से टकराया है। हेलमेट तो पहना नहीं होगा। जिस चीज को आप मामूली समझकर छोड़ आए, जानते हैं कि वो कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। खतरे की बात तो नहीं है ना, मेरा बेटा सही हो जाएगा। अम्मा सीटी स्कैन और टेस्ट रिपोर्ट्स आ जाने दें, उसके बाद ही मैं आपसे बात करने के लिए ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हूँ। अपने आप को संभालिए अम्मा, अल्लाह से दुआ कीजिए। कितना तुम लोग को समझाती थी कि बाइक को इस तरह रोड पे नहीं दौड़ाओ, लेकिन तुम लोग एक नहीं सुनते। ताकि मेरे बच्चे दे दी मेरा बच्चा अल्लाह मियां तो टीवी देखा जा रहा है। मैं क्या करूँ, उन्होंने बोला था 4 बजे तक आई, 6 बज गए। बेटा मम्मा बिजी होंगी, जब ही नहीं आई। अब उनसे फोन करके बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई अरमान ना तुमसे बहुत नाराज है। और बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है, मेरा आना तो मुश्किल होगा। आप एक काम करो, अरमान को लेकर अम्मी के घर चले जाओ। मैं जैसे ही यहाँ से फ्री होंगी मैं आप लोगों को वहीं ज्वाइन कर लूँगी। ओके, टेक केयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चले बेटा हम दादू के यहाँ चलें,
मम्मा वहीं पहुंच रही हैं, ठीक है? ओके, आ जाओ। ये मेडिसिन आप फार्मेसी से ले आइए। डॉक्टर, मेरा बाबू ठीक तो है ना? अरे आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तसल्ली रखिए। अल्लाह अल्लाह बेहतर करे मेरे मौला। ये अल्लाह तो मेरे बच्चे को अच्छा कर दे, ये अल्लाह तो उसके कामयाब कर दे, ये अल्लाह मेरे बच्चे को अच्छा कर दे अल्लाह। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह ठीक साबित हुई। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। बट डॉक्टर फैसल, आई वांट टू आस्क वन थिंग। ये जो पॉइंट है, चूँकि ये ब्रेन इंजरी है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, तो ये क्लॉट्स इस तरह से क्यों यहाँ पर स्टे हो गए? ये देखिए, ऑन द पैराइटल लोब यू हैव सीन द क्लॉट। एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर। आपकी फैमिली से कोई और आ सकता है? आई मीन योर हस्बैंड? नहीं, मेरे शौहर तो मुल्क से बाहर है, बस मैं ही यहाँ हूँ। क्या हुआ उसको? मेरा बेटा ठीक तो है ना? देखिए, जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसे थोड़ा हौसले से सुनिएगा। आपका बेटा ठीक नहीं, दिमाग पे अंदरूनी चोटें लगने की वजह से उसके सर में खून जम गया है, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कहते हैं। ये क्या होता है डॉक्टर? देखिए, अगर खून बह जाता तो ठीक था, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं हुआ है तो इस वजह से उसे फिट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें उसका फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। अगर हमने उसका ऑपरेशन नहीं किया तो आपका बेटा कोमा में भी जा सकता है। तो डॉक्टर आप करो ना उसका ऑपरेशन। देखिए, ऑपरेशन तो करना है, वो तो कंपलसरी है, लेकिन आपको बताने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आप अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए, ठीक है? तो हौसला करें और अपने बेटे के लिए दुआ कीजिए। देखा, यही नतीजा होता है तेज बाइक चलाने का। देखा तूने? एक्सक्यूज मी। जी डॉक्टर। ऑपरेशन से पहले आपके सिग्नेचर्स चाहिए। आप परेशान मत हो, सब ठीक होगा इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी तो हो गई है, लेकिन आपके बेटे को अभी मजीद 8 घंटे और निकालने हैं। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह तेरा शुक्र। मेरा ख्याल है कि अब आप लोगों को घर जाना चाहिए। बट डॉक्टर फैसल, ही इज नॉट ओके। आई नो, मैं हूँ यहाँ, आप लोग जाइए। सर मैं भी यही हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर सिद्रा, 8 घंटे से पहले कुछ भी नहीं करना। आप लोग जाइए, टेक रेस्ट, सुबह आ जाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो रिकवर कर जाएगा। ओके देन, सुबह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। आई एम सो सॉरी अरबाज, तुम्हें तो पता है ना कितना कॉम्प्लिकेटेड केस था। मेरा रुकना वहाँ बहुत ज़रूरी था। इट्स ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफ़ी बना के लाता हूँ। सारा पेशेंट इज स्टेबल नाउ। सॉरी यार, मैं नहीं आ सका। ये बात तो मैं पहले ही जानती थी। जब डॉक्टर से शादी की तो रोना कैसा। अच्छा ये बताएं, आपने कुछ खाया? नहीं, अभी तो नहीं खाया, ऑर्डर किया है, खाता हूँ थोड़ी देर में। तुमने खाया? जी बस अभी थोड़ी देर में खा लूंगी। अब कैसी तबीयत है बाबर? ठीक है डॉक्टर। अच्छा बाबर, अपनी आइज़ को मूव कीजिए अपने डफ पर। एक्सलेंट। अब ऊपर की तरफ, शाबाश। अब नीचे देखिए, ज़बरदस्त। बाबर, कहाँ हुआ था एक्सीडेंट, किस जगह? महमूदाबाद की तरफ। हाँ भाई, कहाँ की तैयारी है? अबे यार तेरे पास ही आ रहा था। क्यों भाई, खैरियत, कोई जरूरी काम था? अरे यार तूने तो बोला था इस रात को शॉपिंग पे चलेंगे। और उसके बाद तेरी हरकतें देख के मैंने भी तुम्हें कुछ कहा था। भाई क्या बच्चों वाली बातें करता है यार। नहीं भाई, मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है। अबे अगर जिंदगी प्यारी है तो अपनी बाइक पे चलना। अबे मुझे तेरे साथ नहीं जाना। देख अरसलान, मैंने अम्मी को बोला है कि तेरे साथ जा रहा हूँ। तो अब बता दे कि अरसलान नहीं चल रहा। यार ये तू मिन्नतें क्यों करवाता है? देख ले, तेरा काम है। तभी तो बोल रहा हूँ यार। एक शर्ट पर चलूंगा। हाँ बोल, कौन सी शर्त है? तू बाइक इंसानों की तरह चलाएगा। डन है, चले। अगर मुकर गए तो? अरे यार नहीं मुकरूंगा, चल। हाँ भाई, आज तो कोई शिकायत नहीं ना मेरी ड्राइविंग की? हाँ, आज बाइक में इंसानों की तरह बाइक चलाई है। यार तू बुज़दिल बहुत है। हाँ हाँ, पुलिस डरपोक सब मैं ही हूँ। देख मान लिया ना तूने। बेटा डर उस दिन से जिस दिन का एक्सीडेंट हो। यार तेरा हुआ क्या? मेरा नहीं हुआ, बस पड़ोसी का जो हशर देखा था उस दिन के पास से तौबा करनी है। देख भाई, तू कुछ भी कर, मुझे अपने ऊपर यकीन है, तभी मैं चलाता हूँ। चलाता था, अब नहीं। क्यों, किसने क्या दिया? अभी तो तूने वादा किया था। अबे चल बे चल, आज तेरी दोस्ती की खातिर आया हूँ। क्या मतलब? मतलब देख, कि दोनों जो टेढ़ी की टेढ़ी रही।
देखा, यही नतीजा होता है तेज बाइक चलाने का। देखा तूने? वेल बाबर, टेक केयर। ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है कि उसे सारे वाकयात उसी तरह याद हैं जिस तरह हुए। हाँ, बट डॉक्टर फैसल इसे कंप्लीट रिकवरी तो नहीं कहा जा सकता। आप तो जानती हैं डॉक्टर है ना, ये इतना आसान नहीं है। ये भी है। अल्लाह का शुक्र है कि सर्जरी कामयाब रही, लेकिन ये पहला स्टेज था। अभी ये मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, अभी तो मरहला शुरू हुआ। क्या मतलब डॉक्टर? रिहैबिलिटेशन की तरफ जाना होगा, उसके बाद ही ये मुकम्मल सेहतियाबी की तरफ बढ़ सकेगा। इसको कितना अर्सा लगेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अरसा 3 माह का भी हो सकता है और साल भर का भी। लेकिन आप परेशान नहीं हैं, अब ये खतरे से बाहर है। शुक्रिया डॉक्टर। बाज़ औक़ात किसी अमल को छोटा समझकर छोड़ देना एक लंबी अज़ियत का बाइस बन जाता है। बाबर ने भी ऐसा ही किया। पहले हेलमेट को नज़रअंदाज कर दिया, फिर लगने वाली चोट को भी मामूली समझा। नतीजा ये निकला कि जो दिन ईद का था वो कर्ब का सामान बन गया और अब शायद पूरा साल बाबर को रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरना पड़े कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो सके। क्या ही अच्छा होता कि मोटरसाइकिल पर बैठने से पहले उसने हेलमेट पहन लिया होता।